मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग ये पिछला क्लास में बात किए थे कि ऊर्जा को कैसे हम लोग मैनेज करें, ऊर्जा को हम कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि ऊर्जा जब मैक्सिमम होती है तो वस्तु या कोई व्यक्ति आउट ऑफ कंट्रोल होता है, अनियंत्रित होता है। और यदि ऊर्जा मिनिमम होती है, ऊर्जा जब कम हो जाती है तो कोई व्यक्ति कंट्रोल में आ जाता है, शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो हमने आपको बताया था कि पिछला क्लास में कि ऊर्जा को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। जब आप ऊर्जा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऊर्जा को बंटवारा कर देते हैं, ऊर्जा को बांट देते हैं, तो फिर आपकी गलती होने की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। तो आज के हम इस क्लास में यही डिस्कस करने वाले हैं कि गलती का कारण क्या है, गलती क्या चीज़ है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब गलती की बात करते हैं कहीं भी सिस्टम में, तो गलती का मुख्य कारण तो ऊर्जा ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हम लोग जो भी गलतियां करते हैं, गलती, इसको बुक की भाषा में त्रुटि बोलते हैं हम लोग, एरर। हम लोग कोई भी गलती करते हैं, कोई भी गलती हमसे हो जाती है तो उसका सोर्स जो है ऊर्जा ही है। ऊर्जा की वजह से ही हम गलती करते हैं। या तो ऊर्जा खोजने के चक्कर में गलती करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के चक्कर में गलती करते हैं, या ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है तब गलती करते हैं। सवाल यह है कि गलती है क्या चीज़, त्रुटि आखिर किसे कहेंगे, त्रुटि होता क्या है। हम लोग के आज की पूरी कल्चर में, पूरा सोसाइटी में, पूरा समाज में ये बहुत ही बड़ी विडंबना है। हम लोग समझ नहीं पाते कि हम गलती कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। यदि आदमी को पता चल जाए कि हम गलत हैं या हम गलती कर रहे हैं तो विवाद होता ही नहीं। एक आदमी दूसरे को बोलता है कि आप गलती कर रहे हैं, आपकी गलती है, और दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को बोलता है कि आप गलती कर रहे हैं, आपकी गलती है। और इसी बात पे बहस चल रहा है, झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े जो भी है हर जगह। आखिर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि गलती किसका है, गलती कौन किया है, गलती इसमें किसकी है। दिक्कत यहाँ इसलिए नहीं है कि समस्या इस बात से है, समस्या इस बात से है कि पता नहीं हम लोगों की गलती होता क्या है, गलती हम लोग जस्टिफाई कैसे करते हैं। आखिर ऐसी जब गलती एक ही चीज़ है तो हम लोग इस कन्फ्यूजन क्यों कि हमें लगता है कि हम सही हैं, उसको लगता है कि वो सही है। तो बहादुर हम लोग यहाँ बात करें कि आखिर सर गलती किसे कहते हैं, गलती क्या है, एरर हमारा क्या है। तो बहादुर ध्यान दीजिएगा कि गलती की कोई अपनी निश्चित परिभाषा नहीं है, गलती की कोई परिभाषा नहीं है, गलती का कोई निश्चित पैमाना नहीं है। गलती अपनी अपनी सोच है, जिसकी जैसी सोच उसके अनुसार वो गलती को डिफाइन कर पाता है। दारू पीने वाला दारू पीने में भी फायदा खोजता है, उसमें उसको गलती नजर नहीं आती। जो मांसाहारी है उसको मांस खाने में फायदा नजर आता है, उसमें उसको गलती नजर नहीं आती। जो शाकाहारी है उसको जो सादा भोजन खाने में उसको फायदा नजर आता है, उसको उसमें गलती नजर नहीं आती। जिसकी जैसी सोच उसके अनुसार वो डिफाइन करता है कि हमने गलती किया कि नहीं किया, या हम गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जहाँ पर 10 आदमी बैठ के दारू पी रहे हो, 10 आदमी बैठ के दारू पी रहे, आप जानते हैं गलती है, और उसमें से एक आदमी एक और बगल में आ जाए जो दारू नहीं पीता हो, तो ये 10 लोग मिल करके साबित कर देंगे कि जो दारू नहीं पी रहा है वो गलत है, वो गलती कर रहा है कि दारू नहीं पी रहा है। क्योंकि हमने कहा ना अभी कि गलती की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। गलती एक सोच है, गलती एक हमारा थिंकिंग है। हमारा विचार बताता है कि गलत क्या है, सही क्या है। हमारा विचार जिस तरह का होगा उसके अनुसार हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि हम गलत है कि नहीं है। एक रोड पर कोई व्यक्ति जा रहा है, महिलाओं पर, लड़कियों पर गलत कमेंट कर रहा है, फिर भी वो खुश है, उसको लगता है कि हम सही कर रहे हैं, क्योंकि उसकी सोच वैसी ही हो गई है। और कोई व्यक्ति जो उसको देख रहा है और लग रहा है कि नहीं वो लड़का गलती कर रहा है, तो इसका सोच उस तरह का है। एक घर में कोई व्यक्ति है जो नहीं कमा रहा है फिर भी खुश है, बस ऐसे ही बैठ वेले घूम रहा है, उसको पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। एक व्यक्ति कमा रहा है फिर भी खुश नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं थोड़ा सा और मुझे मेहनत करना है, समाज के लिए कुछ करना है, घर के लिए कुछ करना है। तो कुल मिलाकर के गलती हमारा सोच पे डिसाइड होता है कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, हमारा क्या गलत है क्या सही है, हमारा थिंकिंग डिसाइड कराता है। इसीलिए गलती की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। और बात आता है कि सर जब ऐसी बात है कि गलती का हमारा सोच पे डिपेंड करता है, तो यदि किसी का सोचे गलत हो तो, सोच ही हमारा गलत हो तो बहादुर सोच कभी गलत हो ही नहीं सकता।
सोच गलत नहीं होता है। अब बात आती है क्या सिर्फ इसका अर्थ क्या हुआ? तो बहादुर, व्यक्ति समय और स्थान के अनुसार गलती बदल जाता है। व्यक्ति समय और स्थान के अनुसार, व्यक्ति समय और स्थान के अनुसार गलती की परिभाषा अलग अलग है। यदि व्यक्ति बदल दीजिएगा तो जो काम सही था वो गलत बन जाएगा और जो गलत था वो सही बन जाएगा। यदि समय बदल दीजिएगा, जो आज सही था वो कल गलत होगा और जो कल सही था वो आज गलत होगा। और यदि स्थान बदल दीजिएगा तो जो यहाँ सही है वो बाहर गलत है, जो बाहर सही है वो यहाँ गलत है। क्या मतलब है सर? अब ऐसा भी होता है क्या? इसी सोचिए, यही वजह है विवाद का, गलती कन्फर्म नहीं करने का, या गलती में जो लोग इतना बहस करते हैं कि आप गलत है, आप गलत है। तो सोचिए ना, दो व्यक्ति है ए और बी, ए कह रहा है कि बी गलत है और बी कह रहा है कि ये गलत है, तो दोनों सही है ना। हमने कहा ना कि व्यक्ति, अब ये व्यक्ति अलग है, ये व्यक्ति अलग है, तो जो इसके लिए सही है वो इसके लिए गलत है और जो इसके लिए सही है वो इसके लिए गलत है, क्योंकि व्यक्ति बदल गया। अब व्यक्ति समय और स्थान के अनुसार गलती की परिभाषा अलग अलग है। इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, ज़्यादा क्लियरिटी नजर आएगा। सोच के देखिए कि पापा खेत में गए हैं, खेत जोत रहे हैं, खेत की जुताई कर रहे हैं, किसानी काम कर रहे हैं और 3 पीस पहन कर चले जाएं। 3 पीस पहन करके पापा खेत में चले जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि बाकी लोग देख करके कहेंगे कि डिस्टर्ब हो गए हैं, मेंटली डिस्टर्ब है। क्यों? बहादुर, वो जो ड्रेस है ना, जो 3 पीस आप पहने हुए हैं, वो ड्रेस किसान के लिए नहीं है, खेत में जाने के लिए नहीं है। वो ड्रेस ऑफिस में जाने के लिए, ऑफिस वाले व्यक्ति के लिए है, वो उसके लिए बनाया गया है। तो बहादुर, व्यक्ति गड़बड़ था, व्यक्ति गलत है। कि पापा पर लोग इसीलिए हंस रहे थे क्योंकि वो व्यक्ति वहाँ सही नहीं है। वही पापा जब किसान का काम छोड़ करके यदि चल जाते हैं ऑफिस में तो ठीक है, वो किसान के लिए नहीं है ड्रेस। हम लोग शादी ब्याह में एक नॉर्मल सा ड्रेस देखिए, दूल्हा का जो ड्रेस होता है वो एकदम यूनिक होता है, यूनिक ड्रेस है, कॉस्टली भी आता है, पूरा एकदम वीआईपी ड्रेस होता है। सोचिए यदि दूल्हा वाला ड्रेस पहनकर आप रोड पे निकल जाएं, वही ड्रेस पहन करके मोर लगा करके और आप जो भी ड्रेस है आप पहन के निकल जाए रोड पर, लोग आप पे हंसने लगेंगे, लोग मजाक उड़ाने लगेंगे, कहेंगे लोग कि यह पागल हो गया है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति गलत है। आप वो ड्रेस जो आप पहने हैं स्पेशली दूल्हा के लिए बनाया गया है और आप एक आम आदमी है, नॉर्मल आदमी है, इसीलिए वो ड्रेस आप नहीं पहन सकते। सीधा सीधी बात है। व्यक्ति बदल दीजिए, गलती की परिभाषा बदल जाएगी। जो ड्रेस दूल्हा के लिए सही था, जो पूरा दूल्हा जो है शादी ब्याह का सबसे यूनिक पर्सन होता है, वहां पर जो उसके लिए ड्रेस सही था वो आपके लिए मजाक बन गया क्योंकि व्यक्ति गलत है। सर यदि सर पढ़ा रहे हैं और बाहर जाकर के सर गुटखा खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो सर गलत कर रहे हैं, मेजर गलती कर रहे हैं। और कोई छोटा बच्चा इस तरह गलती कर रहा है तो लोग कहते हैं बच्चा है। कोई बड़ा व्यक्ति, कोई समझदार व्यक्ति किसी अनपढ़ व्यक्ति से उलझ जाता है तो देखिएगा लोग बोल देते हैं कि इसको तो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये बेवकूफ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है। आपको भी समझ में नहीं आ रहा है। याद कीजिए महाभारत का वो सीन जिसमें एक सीन में दर्शाया गया है कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र एक ही गलती करके आते हैं और दुर्योधन और युधिष्ठिर को फैसला करने के लिए दिया जाता है कि आप फैसला कीजिए कि इसमें से किसकी सजा क्या होगी। तो दुर्योधन बताते हैं कि चारों ने एक ही गलती की है तो चारों की सजा एक ही होगी। चारों ने एक ही गलती की तो चारों को सजा एक ही दीजिए, मौत दे दीजिए, काम खत्म। लेकिन जब युधिष्ठिर की बारी आती है, चूंकि युधिष्ठिर पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो उन्होंने बताया कि नहीं, ब्राह्मण की सजा ज्यादा होगी क्योंकि वो विद्वान व्यक्ति है। अब विद्वान पढ़ा लिखा होने के बावजूद इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है, उसके लिए बड़ी गलती है। क्षत्रिय की बात आती है तो उसकी सजा थोड़ी कम होती है क्योंकि वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है। उसी तरह से शूद्र की गलती, उसी गलती के लिए सजा बहुत कम हो जाती है क्योंकि शूद्र बिल्कुल पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। यानी हमने कहा कि व्यक्ति के अनुसार गलती की परिभाषा अलग अलग है। हम लोग कभी छोटा सा भी गलती करेंगे पूरा चारों तरफ चर्चा का विषय बन जाएगा। कोई भी कह देगा कि आप पढ़ा लिखा व्यक्ति, आप मास्टर होकर के आप ऐसी गलती कर रहे हैं, मास्टर होकर ये कर रहे हैं। तो सीधा सीधी बात है, व्यक्ति के अनुसार गलती की परिभाषा अलग अलग है। जो हमारे लिए सही है वो आपके लिए गलत है, जो आपके लिए सही है वो मेरे लिए गलती है। समय की बात करें, जो आज सही है वो कल गलत है और जो कल सही है वो परसों गलती है। सीधा सीधी बात है। क्या मतलब है सर? सोच के देखिए, कोई रात में 12 बजे उठे और पूरा स्नान करके अब पूरा कपड़ा तैयार हो रहा है, एकदम वेल मेंटेन हो रहा है। कोई पूछ देगा क्या कर रहे हैं? सोने जा रहे हैं।
तो ये हंसने लगे कि ये क्या मजाक है बहादुर, इतना तैयार होकर के स्नान करके और कोई सोने कौन जाता है, समय गलत है। आप तैयार होइए, 12 बजे दिन में तैयार होइए, 1 बजे दिन में तैयार होइए, घूमिए। रात में उठ करके 12 बजे स्नान कीजिएगा, 2 बजे उठ करके खाना मांगिएगा, 3 बजे उठ करके टहलने चले जाइएगा, लोग आपको मजाक उड़ा देंगे। टहलिए, सुबह में 6 बजे टहलिए, खाइए, सुबह शाम खाइए, और रात में 1 बजे खाना मांगिएगा, 3 बजे टहल। काम तो वही कर रहे, सब कोई खाना खाता है, खाना में गलती नहीं है, खाना खाना गलती थोड़ी है, स्नान करना गलती नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि कब स्नान कर रहे हैं, कब खाना खा रहे हैं। ब्रश करना शुरू कीजिए शाम को 3 बजे, नहीं ना होगा। डिपेंड करना वही कब आप कर रहे हैं, तो समय पर डिपेंड। कहीं किसी के हित न था कि यहाँ जाइए आप और सुबह में 3 बजे उठ के खाना दो, कोई कहे एकदम खत्म हो गए हैं आप। खाना मांगना गलती नहीं है, समय गलत है। वही आप खाना खाइए, 6 बजे खाना खाइए, ठीक है, समय की हमने बात की। इसीलिए हम लोग के यहाँ आपस में कोई बात होती है, देखे होंगे कि हमारे दादा बेवकूफ़ रहन, हमारे दादा बेवकूफ़ थे, यहाँ वाला ज़मीन बेच के यहाँ खरीद लिए, ये ज़मीन बेच करके ये काम कर दिए। बहादुर बेवकूफ़ नहीं थे, उतना चालाक थे कि आपको पढ़ा करके इस योग्य बना दिए कि आप उनको गलत कह सकें। तो उन्होंने उस समय में जो किया उसके अनुसार सही था, जो आज आप कर रहे हैं वो आपके अनुसार सही है, इसीलिए वो गलत लग रहा है। सोच के देखिए, नॉर्मल सी बात करें हम लोग, हमारा शिफ्ट चल रहा है बैच का 8 से 9 या 9 से 10, 10 से 11, ये हमारा बैच का शिफ्ट चल रहा है। यदि कोई बच्चा 9:30 बजे उठ करके कोचिंग से जाने लगे, 9:30 बजे क्लास से उठ करके जाने लगे, आपको भी पता है बच्चा गलती कर रहा है। जब बैच 9 से 10 है तो 9:30 बजे उठ के जा रहा है तो गलती कर रहा है। लेकिन यदि वही बच्चा 10 बजे उठ के जा रहा है जब क्लास खत्म हो गया तो सही कर रहा है। बच्चा जा रहा है दोनों में ही, 9:30 बजे गया तो गलत है, 10 बजे गया तो सही है। वही हमने कहा कि समय के अनुसार गलती की भी परिभाषा अलग अलग है। ये मत कहिए कि उसने क्या किया, ये भी बताइए कि कब किया, तब क्लियर हो पाएगा कि सच में उसकी गलती थी या गलती नहीं थी। ये बात जरूरी है समझना, कि आधा बात बोलिएगा कि ये काम किया है, नहीं, जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति ये जरूर समझेगा कि किसने किया, कब किया, किस परिस्थिति में किया। तीसरा आता है स्थान। स्थान के अनुसार भी गलती की परिभाषा अलग अलग है। जब हम स्थान की बात करते हैं तो स्थान के अनुसार भी गलती की परिभाषा अलग अलग है। जो यहाँ सही है वो घर के लिए गलत है, और जो घर के लिए सही है वो यहाँ के लिए गलत है। सोच के देखिए, आप घर पर है, जो भी घर का फॉर्मल ड्रेस आप पहने हुए हैं, हाफ पैंट पर है, लुंगी पर है, जो भी हमारे यहाँ का ड्रेस है पहने हुए हैं, वही हाफ पैंट ड्रेस पहन करके आपको स्कूल में आ जाए, मार्केट में चले जाए, बिजनेस करने चले जाए, बेवकूफ़ी है। ड्रेस में कोई खराबी नहीं है, स्थान गड़बड़ है। वही दूल्हा वाले ड्रेस की हमने बात किया, वो दूल्हा वाला ड्रेस पहन कर कोचिंग में आ जाइए तो गलत है, आपने स्थान गड़बड़ कर दिया। वो ड्रेस स्पेशली बनाया गया घर के लिए, वो ड्रेस बनाया गया शादी ब्याह के लिए, आप ड्रेस पहन के यहाँ आए हुए हैं, स्थान गड़बड़ है। तो स्थान के अनुसार सोच के देखिए, यदि हम आप आजकल बहुत चर्चा का टर्म है, ये बिहार है और ये यूपी है। दारू पीते हुए यदि इधर पकड़े जाते हैं आप, ये बॉर्डर लाइन है बिल्कुल, दारू पीते हुए यहाँ पकड़े जाते हैं तो आपको सजा होगी क्योंकि आपने गलती की। लेकिन यदि आप यहाँ दारू पीते हुए पकड़े जाते हैं इस बॉर्डर में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको टोकेगा भी नहीं। सोचिए, जो यहाँ दारू पीना गलत है वो यहाँ दारू पीना सही है। जो हमने बात की कि स्थान के अनुसार गलती की परिभाषा अलग अलग है। आपने गलती की, दारू पी ली है, नहीं, यूपी में दारू पी है, गलती कहाँ की है, कोई मार दिया तो बात अलग है, पुलिस पे ही कार्रवाई हो जाएगी। यदि दारू पी रहे हैं यूपी में और पुलिस वाले पकड़ के जेल में भर्ती कर दें तो पुलिस वाले गलती है। लेकिन बिहार में दारू पी रहे हैं आप और पुलिस वाले पकड़ ले तो कोई भी कहेगा कि जब आपको पता था कि दारू पीना मना है, दारू बंद है बिहार में, पी क्यों रहे थे। तो स्थान के अनुसार भी गलती की परिभाषा अलग अलग है। कुल मिलाकर के हमने पिछला क्लास में बात की थी कि ऊर्जा हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हम गलती करते हैं। ऊर्जा की चाहत में ही, ऊर्जा की अधिकता में ही हम गलती कर जाते हैं। गलती है क्या चीज़? तो गलती बहादुर अपनी अपनी थिंकिंग है, सोच है, सोच के अनुसार ही हम गलती को डिफाइन कर पाते हैं। गलती की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। व्यक्ति, समय और स्थान के अनुसार गलती की परिभाषा अलग अलग होती है। जो मेरे लिए सही है वो किसी और व्यक्ति के लिए गलत है, जो किसी और व्यक्ति के लिए गलत है वो मेरे लिए सही हो सकता है। स्थान, समय की बात करते हैं, जो आज सही है वो कल गलत होगा, जो कल सही है वो आज गलत होगा या परसों गलत। समय बदलेगा तो गलती की परिभाषा भी बदल जाएगा। स्थान की बात करें, जो यहाँ सही है वो कहीं और गलत है,
जो कहीं और गलत है वो कहीं और सही है। सीधा बात है बहादुर, नॉर्मल सी बात है। आप सोचिए कि चिल्लाना शुरू कर दे कोई जाकर किसी के बर्थडे में राम नाम सत्य है, तो राम नाम सत्य है भाई बोलिएगा तो गड़बड़ है, जगह आपने गड़बड़ चुन लिया। आ किसी के दाह संस्कार में गए हुए हैं वहाँ चिल्लाना शुरू कर दे हैप्पी बर्थडे टू यू, शब्द में कोई अंतर नहीं है, स्थान आपने गलत चुन लिया। कुल मिलाकर के गलती जो है व्यक्ति, समय और स्थान के अनुसार ही डिफाइन होता है। अब एक आखिरी पॉइंट समझ लेते हैं कि गलती कभी घटता नहीं है। याद रखेंगे आप, गलती कभी भी कम नहीं होता। गलती को हम रोक सकते हैं, जितना हो गया उसको रोक दीजिए, जो हो गया उसको रोक सकते हैं, उसको कम नहीं कर सकते। याद रखेंगे आप कि गलती कभी भी नहीं घटता। आप उठे और सर को कल 5 को गाली दे दिए, तो सर को 5 गाली दे दिए तो अगला दिन सोचेगा कि 5 को सर को बड़ाई कर देंगे तो गलती खत्म हो जाएगा, तो नहीं बहादुर, गलती के खाता अलग चलेगा, सही का खाता अलग चलेगा। भले गलती रुक जाएगा वहीं पर, लेकिन वो जीरो कभी नहीं होगा। इसीलिए लोग देखे होंगे, सुने होंगे कि अपनी वाणी में नियंत्रण रखिए। किसी को ऐसा शब्द मत बोलिए जो वापस लेना मुश्किल हो जाए। आदमी किसी के साथ ऐसा कोई व्यवहार कर देता है जो जिंदगी भर याद रहता है, वो चाहे वो कितना भी अच्छाई कर ले, वो बात खटकते रहता है कि उसने मेरे साथ ये काम किया था, उसने मुझे ये धोखा दिया था। चाहे आप एक बार गलती करिए, 100 को काम कर दीजिए, फिर भी ये वाला बात आदमी नहीं भूलता है, ये खटकते रहते दिमाग में, मेरे साथ ऐसा हुआ था। क्यों? क्योंकि गलती कभी समाप्त नहीं होता है, गलती कभी घटता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आज का इस क्लास आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगले क्लास में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि गलती होते कितने प्रकार के हैं। तो आज के इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद बहादुर।